भगवान के काम के लिए लग जाए। और जटायु ने उस समय मरना सोचा और राम काज के लिए मरना सोचा, अमर हो गया ना। फिर रावण ने मार दिया, उसको पंख काट दिए, गिर पड़ा। लेकिन इतिहास में भगवान राम, श्री राम ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तो वनवास चले गए, पिताजी चले गए। तो जटायु का अंतिम संस्कार अग्निदाह भगवान राम ने अपने हाथों से दिया, अमर कर दिया। इतिहास में जटायु पक्षी जो है अमर हो गया। तो भाइयों बहनों, भगवान का काम करने वाले दुनिया में अमर हो जाते हैं। अमर होने का मतलब ये नहीं कि कोई शरीर से जिंदा रहेगा, आदमी के काम अमर हो जाते हैं। आज भी जटायु को याद कर रहे हैं, पक्षी को याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। दूसरा नाम आया सुग्रीव का और हनुमान का। उस जमाने में हजारों राजा महाराजा थे। ऐसा तो है नहीं कि केवल राम का ही राज्य था, और भी लोग राज्य करते थे, पूजा करना। बहुत सारे राजा महाराजा थे। लेकिन भगवान राम ने सुग्रीव को साथी बनाया और उनकी जो सेना थी, वानर सेना को 4 दिशाओं में भेज दिया। इसलिए भेजा माता सीता की खोज करने नहीं। माता सीता तो पता थी कि माता सीता कहाँ है, तो पहले जटायु ने मरते समय बता दिया, रावण उठा के ले गए। ये तो राम को पता था, जटायु ने बता दिया। लेकिन भगवान राम ने 4 दिशाओं में सेना भेजी थी, और चारों दिशाओं में इसलिए भेजी थी कि भैया भगवान राम अब असुर को, राक्षस को मारने जा रहे हैं, रावण को मारना तय हो गया है। तो जो भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं उनको निमंत्रण न्योता देने गए, और जो जो उसमें आ गए थे वो सेना में शामिल हो गए। 4 दिशाओं में गई थी। दक्षिण दिशा में गए थे हनुमान जी, और वो लंका में जाके सीता माता का पता ले आए। तो सुग्रीव का नाम अमर हो गया। और हनुमान जी तो ऐसे हुए कि आज कोई भी गांव बसता है, सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर बनता है। खेड़ापति न हो, खेड़ा नहीं बसे। पूरी धरती पर भारत देश में जितने मंदिर हैं उसमें सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के। हर गांव में हनुमान जी बैठे। राम का मंदिर हर गांव में नहीं है, पर हनुमान जी का हर गांव में है। क्यों? क्योंकि उनने एक ही मंत्र जपा था। उनका कहना था, राम काज बिना मोहि कहा विश्रामा। राम के काज के बिना हमें विश्राम नहीं करना है। तो ऐसे समय में हनुमान जी निकले और उनकी परीक्षाएं फिर समुद्र को लांग रहे थे। तो सबसे पहले क्या आया? समुद्र को पार करने, आपने सुंदरकांड पढ़ी होगी, टीवी में देखा भी होगा। सबसे पहले एक पर्वत आता है जो सोने का था, मेनाक पर्वत। तो परीक्षा धर्म के काम में होती है। जो भी धर्म का काम करता हो तो वहां पर पैसा भी आएगा, और जो उस पैसे के चक्कर में पड़ जाएगा वो वहीं उलझ जाएगा। तो हनुमान जी जब जा रहे थे तो मेनाक पर्वत निकला समुद्र में, सुनने का विश्राम कर लो, आराम कर लो। तो उनने प्रणाम करा, राम काज बिन मोहि कहा विश्रामा। राम के काज के बिना मैं सो नहीं सकता, रुक नहीं सकता। और उसको प्रणाम करके आगे बढ़ गए। फिर वहां सुरसा निकली। सुरसा ने भी रोकने की कोशिश करी, तो सुरसा ने क्या करा कि मुंह फाड़ा। तो 16 योजन का करा तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। उसने 64 का करा तो हनुमान जी 2 हो गए। अब देखा कि भैया तुम फाड़ती जा रही है, फाड़ती जा रही। तो फिर वहां पर उन्होंने बुद्धि से उपयोग किया। गुरुजी इसलिए कहते हैं कि हमें सद्बुद्धि की आराधना करें। मनुष्य की कामनाएं सुरसा है, इच्छाओं का कभी अंत हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। आप मान लो घर में सो ही जाए तो का बाद फिर दूसरी मांग के लियोगे और दूसरी तैयार। जिसके पास साइकिल नहीं, साइकिल मांग रहा, साइकिल वाला मोटरसाइकिल मांग रहा, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी मांग रहा, गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी मांग रहा है, बड़ी गाड़ी वाला सोचे प्लेन मिल जाए, धरती पे चलना नहीं पड़े, आकाश में उड़े, सब मिल जाए। जिसके पास एरोप्लेन भी है, हवाई जहाज भी है, उससे भी पूछो कि भाई आप तो संतुष्ट है? नहीं। 16 से 64, 32, 64 बढ़ता जाएगा। कामनाओं का अंत नहीं है। और जिसने कामनाओं का अंत कर लिया
वही संतुष्ट है। जिसकी कामना है उसका कोई अंत नहीं। और इसलिए गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी और मनुष्य के संकल्प कभी अधूरे नहीं रहेंगे। क्योंकि इच्छा आदमी सोच समझ के नहीं करता, जो मन में आगा वो सोचता है, लेकिन संकल्प लेगा, सोच लेगा, होएगा कि नहीं होएगा। अभी महाराज जी कहे भाई चलो कल से 3 माला कर लो, हर आदमी आगा हाथ में बढ़ा होगा, जेगा से हो गए हम करूंगा। क्यों? संकल्प लीलियत करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने सुरसा को भी पार करा। फिर वहां और एक राक्षसी आ गई जो आवाज में पकड़े तो नीचे वाले को रोक ले, ऊपर वाले को रोक ले, उसको भी उन्हें अंत कर दिया। जहां पर बुद्धि की आवश्यकता थी वहां बुद्धि से, जहां बल की आवश्यकता थी वो बल से, और लंका में पहुंचे तो वहां भी मिल गई लंकिनी, उसने भी रोका तो उसको एक ही में ढेर कर दिया लंकिनी को। तो भगवान का काम, वो श्री राम थे और ये भी श्री राम है। गुरु जी का नाम क्या है? श्री राम। और इसीलिए भजन बनाया गायत्री परिवार में, राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई, दोनों ने एक तरह की रामायण दोहराई। भगवान राम ने माता सीता को बचाने के लिए, संस्कृति उस समय माता सीता के रूप में थी, उसको बचाने के लिए लंका का गैर पूरी असुरत्व का नाश कर दिया। और भगवान गुरु जी आए तो उनने भी हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, मानव को मानव से जोड़ने के लिए, श्रेष्ठ और शुभ कार्य करने के लिए भगवान गुरु जी ने केवल भारत में नहीं, केवल लंका तक नहीं, पूरे विश्व में गायत्री परिवार को पहुंचाया। मां गायत्री का विस्तार हुआ और गायत्री माता, देव माता, वेद माता, गुरु जी ने विश्व माता के रूप में पूरे विश्व तक पहुंचा दिया। आज पूरी दुनिया का व्यक्ति गायत्री मंत्र बोल रहा है तो उसके पीछे एक ही कारण है, वो है गुरु जी की शक्ति। तो ऐसे गुरु का हमें कार्य करने का सौभाग्य मिल रहा है, इससे बड़ा और कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता है। भगवान का काम करना आसान नहीं, बड़ा कठिन है, पर वो काम भी सौभाग्यशाली मिलता है। रामायण में बहुत सारे बीच बंदर थे, लेकिन हनुमान जी अमर हो गए। अंगद जी, सुग्रीव जी, इनके नाम क्यों आते हैं? क्योंकि इन्हें हिम्मत करके आ गया। अंगद ने पैर जमा दिया और कह दिया कि इस पैर को कोई हिला पाया तो मैं पूरी सेना सहित लौट जाएंगे, हम सीता माता को नहीं ले जाएंगे, पर कोई वीर हो तो हमारा पैर उठाए। सारे योद्धा हार गए। क्यों? अंगद को ये विश्वास था, किस पर? भगवान पर। अंगद में ताकत थोड़ी थी, पर भगवान के विश्वास पर उनने अपना पैर जमाया और ऐसा जमाया कि उनका पैर बड़े बड़े योद्धा भी हिला नहीं पाए। और रावण खुद खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा भैया मेरे पैर क्यों पकड़ते हो, राम के पैर पकड़ो, वही उद्धार करेंगे। तो ऐसा काम करने का समय हमारे बीच आया है। हमारे गांव में 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ भगवान ने सारी व्यवस्था सबके लिए बना रखी है। हम जो सोचते वही नहीं होता है, भगवान जो करते वही होता है। एक बार क्या हुआ, एक भक्त रोज मंदिर में जाता है, ध्यान से सुनना, सारी व्यवस्था भगवान ने बना रखी सबके लिए। आप सोचो तो नहीं होगा, वो तो वही सोचेगा जो होगा। आपका सोचेला होना नहीं है, वो भगवान का सोचेला ही होगा। तो रोज मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करता, कुछ मांगता नहीं वो सिर्फ इतना कहता भगवान के सामने जाके कि भगवान आप इतना साल से खड़ेला मूर्ति बनी, थोड़ा बहुत आराम कर लो। रोज ऐसा कहता, मतलब उसको भगवान की मूर्ति पर थोड़ी सी दया आती थी। भगवान को ये कहता था कि भगवान आप खड़े खड़े थक गए, थोड़ा आराम कर लो, कहीं घूम फिर रहा हो, आप कितने दिन यहाँ खड़े रहो। तो एक दिन भगवान खुश हो गए, हमने कहा ठीक भाई चल तेरी बात सुन लेते हैं, पर मैं यहाँ से बाद ये मंदिर खाली हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा। हमने कहा भगवान एक काम करो, मेरे को यहाँ खड़ा कर दो, मूर्ति बनाकर आपके बदले, और आप घुमाओ। भगवान ने कहा ठीक है, उसको मूर्ति बना के वहां खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ कि
भगवान ने जाते समय उसको ये बोल दिया कि तू यह मूर्ति बन के खड़ा तो हो, पर जितने भी भक्त आए कुछ भी बोले पर तू मत बोलना, तू सिर्फ सुनना, तू बोलना मत, है ना। उन्होंने कहा ठीक भगवान, आप घूम फिर आओ, थोड़ा ब्रेक ले लो, आराम कर लो, खड़े खड़े तक। भक्त की चाल है, भक्त के बस में भगवान है, भगत के बस में भगवान है, भगत भगवान को नचा सकता है। अब वो भगवान तो चले गए, उसको बढ़ा गए भगवान की मूर्ति और खड़ा है। अब खड़ा है मंदिर में, तो मंदिर में तो लोग आते तरह तरह के। सबसे पहले वहां पर एक सेठ आए। सेठ लोग मंदिर में जरूर जाते हैं, है ना। सेठ लोग जाते हैं भगवान देते हुए, अच्छे लोग जो होते मंदिर में दर्शन के लिए जाते होंगे। तो सेठ जी मंदिर में गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरा कारोबार बढ़े, मेरी संपत्ति और बढ़े। अब सेठ तो था लेकिन और प्रार्थना रोज ऐसा करके प्रार्थना करके निकला। तो निकलते समय उसकी जेब से उसका पर्स गिर गया। अब सेठ का पर्स गिरे तो उसमें नोट तो रहते। वो जो भगत भगवान बन के मूर्ति के रूप में खड़ा था, वो बोलने वाला था, उसको याद आया कि नहीं भगवान ने कहलो सिर्फ बोल लो, पढ़ना दियो, ठीक। सेठ जी चले गए। अब दूसरा भक्त आया, एक गरीब आदमी आया, भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु बड़ी तकलीफ है, पैसा टका है नहीं, और घर में मेरी धर्म पत्नी बीमार पड़ गई, तो कहीं ऐसी व्यवस्था कर जिससे इसका इलाज हो जाए। पैसा है नहीं तो इलाज की व्यवस्था कर। तो ऐसा प्रार्थना कर ही रहा था, उसकी निगाह पड़ गई कहां पर? पर्स पर, जो बटवा गिरा वहां, है कि नहीं। अब बटवा गिरा, उसने उठा लिया, भगवान को धन्यवाद देने लगा कि वाह भगवान, अभी मैंने प्रार्थना करे, अभी पूरी कर दी, है कि नहीं। पैसा उठाया और वो चलते बना। भगत के रूप में जो भगवान बने मूर्ति खड़े थे, वो नहीं बोले क्योंकि उनको पता था कि बोलना नहीं। अब तीसरा भक्त आया, एक व्यापारी। उस व्यापारी को कहीं दूर देश जाना था। उस समय क्या है कि वाहन नहीं हुआ करते थे, समुद्र किनारे लोग नदी के नाव के द्वारा लोग जाते आते रहते थे। तो व्यापार करने जाना था, तो भगवान से प्रार्थना करने आए, भगवान मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ, मेरे व्यापार में बरकत देना और कोई मुसीबत में ऐसी कृपा करना, है ना। ऐसा करके वो लौटने लगा, इतने में वो सेठ आ गया। कौन? जिसका पर्स बटवा गिरा। वो पुलिस को ले आया, सेना को जो उस समय रही होगी उसको लेके आ गया। उन्होंने कहा साहब मेरा बटवा ही गिरा था, और अब मंदिर में कौन खड़ा था? वो व्यापारी, है ना। तो व्यापारी खड़ा था, तो पुलिस को सेठ ने कहा भैया लोग पकड़ो इसको, ठोको, कबलाओ, तभी बताएगा मेरा बटवा कहाँ है। वो कह रहा भाई मैं व्यापारी हूँ, मेरे को तो जाना है, मैंने कोई बटवा नहीं उठाया। और वो माने कौन? जो मिले उसको पकड़ो, पुलिस का काम ही है, ठोको पिटो के समझ में आए। तो ऐसा जब हुआ, तो वो जो मूर्ति के रूप में भक्त खड़ा था भगवान बन के, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा ये तो गलत हो रहा है भाई, एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है और पकड़ के इसको जेल में डाल देंगे। तो वो बोल पड़ा, क्या बोला? अरे भाई होन ये चोर नहीं है, ये सेठ का तो बटवा है, गिरा था और एक गरीब आदमी आया था, वो उठा के ले गए। अब वो मूर्ति बोली तो उसको छोड़ दिया व्यापारी ने। तो पुलिस चली गई उसको ढूंढने, उस गरीब आदमी को। अब इतनी देर में क्या हो गया, दिन भर की घटनाक्रम हुई। शाम को भगवान घूम फिर के आ गए जो असली भगवान थे, और उससे पूछा क्यों भाई क्या क्या हुआ दिन में बता। उन्हें सारी घटना बता दी। पहले सेठ आया, सेठ ने प्रार्थना करी, उसका बटवा गिरा, और बटवा गिरा, फिर दूसरा गरीब आदमी आया, गरीब आदमी बटवा उठा लिया और वो चला गया। फिर तीसरा आदमी व्यापारी आया, तो पुलिस आके उस व्यापारी को पकड़ने लगी, और इतने में बोल पड़ा, मैंने बोल दिया इसको मत पकड़ो। हाँ बड़ी जाओ, सुनो ध्यान से, मैंने आने वालों को आने दो, लिंक टूटती, जरा ध्यान सुनो। तो सारी घटना बताई। भगवान ने कहा तू बोला कि
तेरे को बोला था नहीं बंद रहना, चुप रहना, बोलना नहीं है। तो वो के भगवान को भगवान गलती हो गई, मैं तो बोल पड़ा, तूने सब व्यवस्था बिगाड़ दी। बोले मैंने जो व्यवस्था बनाई थी सबके लिए तूने व्यवस्था बिगाड़ दी। ये जो सेठ रोज आता है बड़ा कंजूस आदमी है, लोगों को लूटता है, कभी दान नहीं करता। तो आज इसका पर्स यहाँ गिरा तो इसके पैसे का कहीं ना कहीं सदुपयोग हो रहा था। बटवा मैंने गिरवाया कि ताकि इसका पैसा उस गरीब के काम आ जाए। वो गरीब आया, उसकी पत्नी बीमार थी, उस पैसे से उसका इलाज हो जाता। अब तूने उस गरीब के पीछे पुलिस लगा दी तो उसकी भी व्यवस्था बिगाड़ दी। सेठ से दान करवाना था तो तूने उसको बोल दिया इधर, उसकी व्यवस्था। तीसरा जो व्यक्ति व्यापारी आया वो समुद्र के रास्ते दूसरे देश जा रहा था, आज समुद्र में तूफान आने वाला है और वो परेशान हो जाएगा, मर भी जाए। तो उसको बचाने के लिए तो मैंने पुलिस लगेगी, उसको पकड़ के आज जेल में डाल दे, रात भर रखते, सबूत नहीं मिलते, सुबह छोड़ देते। तो तीनों की व्यवस्था मैंने बनाई थी, लेकिन तूने बोल के सारी व्यवस्था बिगाड़ दी। तो भगवान सबकी व्यवस्था बनाते पर मनुष्य अपनी व्यवस्था बिगाड़ता, भगवान की व्यवस्था को बिगाड़ने की सोचता है। जो हो रहा है, जो होने वाला है, गीता का सार तो ये है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा होगा, जो होने वाला वो भी अच्छा होगा। इसलिए हम कर्म करें, कर्म नहीं छोड़े। ऐसा नहीं कर्म करना छोड़ दे। तो दूसरी बात हम इसी में बताएंगे, दो राजा अपने अपने राज्य में राज्य कर रहे थे और बढ़िया उनका राज्य चल रहा था। लेकिन दोनों राज्य के जो राजा थे एक महात्मा से जुड़े हुए थे। दोनों राज्य के बीच में उस जंगल में उस महात्मा की कुटिया थी। तो दोनों राजा अपने महात्मा के पास आते, उनको गुरु बना रखा था, तो आते, उनसे प्रार्थना करते और चले जाते। अब दोनों के बीच तकरार भी थी, तो दोनों ने क्या कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि युद्ध की नौबत आ गई कि दोनों राज्य में युद्ध होगा। तो दोनों राज्य के राजा ने सोचा पहले अपने गुरु से आशीर्वाद ले ले, विजय का। पहला राजा आया, पहला राजा ने आके महात्मा का गुरु जी हमको युद्ध लड़ना है, विजय का आशीर्वाद दो, आप बताओ क्या होगा। तो गुरु जी ने आंखें बंद करी, ध्यान किया और कहा कि युद्ध में तुम्हारी विजय होने की संभावना नहीं के बराबर है। अब जिसको ये बोल दो गुरु जी बोल दे मतलब बहुत बड़ी बात है, उसने हिम्मत हार जाना चाहिए। तो उसने सोचा पहले जिसको ये बोला कि तुम्हारी विजय की संभावनाएं कम है या नहीं के बराबर। तो उस राजा ने सोचा कि यदि हारना भी पड़े, ध्यान देना ये सब आपके लिए कह रहे हैं, इस कथा का जो सार है आपके लिए, इस गांव का। तो उसने ये सोचा कि यदि हारना भी पड़े तो ऐसे ही क्यों हारे, दम खम लगाकर हारे, तो मन में संतोष होगा कि चलो हमने कोशिश तो जोर से की। और वो राजा चला गया मन में ऐसा विचार करके। दूसरा राजा आया, दूसरे राजा ने आशीर्वाद मांगा, गुरुजी आशीर्वाद दो, हम युद्ध करने वाले। उन्होंने कहा तुम्हारी जीतने की प्रबल संभावना है। वो खुश हो गए, वो भी चला गया। अब वो चला गया, उन्होंने कहा भाई अपने भाग्य में तो जीत गुरुदेव ने बता दिया। तो उसने मेहनत करना बंद कर दिया, अपने को जीतना ही है। उसने मेहनत बिल्कुल नहीं करी। और इधर वाले कहा भाई तुम्हारी कोई संभावना नहीं है। तो उसने मेहनत 4 गुना बढ़ा दी कि हारे तो हारे पर ऐसे कैसे हारे, खूब दम खम लगा के मेहनत करके फिर देखे हारेंगे भी तो संतोष तो होगा कि नहीं यार हमने कोशिश करी। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, खूब युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुआ कि जो राजा हारने वाला था वो तो दम खम से लड़ा, उसने कहा हारेंगे तो ऐसे थोड़े हारेंगे। और जिसको जीतने का आशीर्वाद दिया था वो सोचता है कि अपने को जीतना है। उसके घोड़े की जो नाल थी वो निकल गई, घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया। और उस राजा को बंदी बना के जो हारने वाला राजा था वो जीत गया, जीतने वाला हार गया। अब दोनों गुरु जी के पास गए,
गुरुजी आपका तो आशीर्वाद फेल हो गया, भाग्य की व्यवस्था बदल गई। तो उनने कहा भाग्य तो सही साठ था, मैंने जो कहा वो भी सही था, केवल तुम्हारा सोचने का और करने का तरीका बदल गया। कैसे? बोले एक को कहा था कि तुम हारने वाले हो, तो उसने कई गुना मेहनत चालू कर दी, और जिसको कहा था तुम जीतने वाले हो, तो उसके हाथ में जीत तो थी, लेकिन उसने अपना कर्म ही बदल लिया, काम ही नहीं करना, बिना काम के जीतना चाहता। तो भाग्य किसका साथ देगा? जो कर्म करेगा। इसलिए हमारे गुरुजी ने क्या कहा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इसलिए वासली के जितने भाई बेटे हैं वो अपनी ताकत को बढ़ाए, काम करने की गति को बढ़ाए, इस यज्ञ को इतना शानदार बनाए कि आसपास के 10-20 गांव के लोग इस गांव की चर्चा करें। जैसी ताकत उमरी वालों ने लगाई उससे भी ज्यादा लगाए। यहाँ का प्रत्येक बच्चा, यहाँ का प्रत्येक भाई, यहाँ की प्रत्येक बहने, प्रत्येक कार्यकर्ता अपना पूरा दमखम लगा दे। काम भगवान का है, काम गुरुजी का है, होकर रहेगा। और हमारी ताकत गुरुदेव देखना चाहते हैं कि हमारा समर्पण, हमारी करने की इच्छा कितनी प्रबल है, और उसके लिए सबको नियमित अपनी जप साधना को बढ़ाना पड़ेगा। आप जितनी माला कर रहे हैं, पहले दिया जितने बेटे भाई सब गायत्री परिवार के हैं, हाथ ऊंचे करें, मालूम पड़े सभी होंगे लगभग। अच्छा, अब इसमें ये बताओ कि भगवान का नाम गायत्री मंत्र जपने वाले कितने लोग हैं जो रोज जपते? रोज, छोड़ पकड़ वाले नहीं।